हेलो एवरीवन, दिस साइड मनीष वर्मा, फाउंडर ऑफ V2 एकेडमी। आज का वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर आप सीसैब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस टाइम पर सभी बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं। आप में से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने जोसा में पार्टिसिपेट किया होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें जोसा में सीट मिला होगा लेकिन उन्हें पसंद होगा, ऐसे भी लोग होंगे जिनको जोसा में सीट मिला लेकिन उनको सीट पसंद ही नहीं है, और एक बड़ा नंबर ऐसे बच्चे होंगे जिनको जोसा में सीट मिला ही नहीं। सारी बातें आज के इस वीडियो में करेंगे, किस बच्चे को क्या करना है, यानी कि हर बच्चे के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आपने जेईई मेन का एग्जाम दिया है और आपको सीसैब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, हर बच्चे, देखो सीसैब में हर बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिसने जोसा में पार्टिसिपेट किया वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है सीसैब में, और जिसने नहीं किया वो बच्चा भी डायरेक्टली सीसैब के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। दूसरी बात, जिन्होंने जोसा में पार्टिसिपेट किया है उनको सीट मिला लेकिन उनको सीट पसंद नहीं है तो वो अपने सीट में इंप्रूवमेंट भी कर सकते हैं। जो उनको जोसा में सीट मिला उस सीट को रखते हुए भी सीसैब के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हर एक तरीके का प्रोसेस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस बच्चे को क्या करना चाहिए। जोसा वाले सीट को रखना चाहते हैं, रख करके भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि जोसा में जो सीट मिला है हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, हम विड्रॉ करना चाहते हैं, तो उस सीट को विड्रॉ करके भी आप लोग सीसैब में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से देखिएगा। एक एक प्रोसेस आज के इस वीडियो में सीसैब काउंसलिंग के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले समझते हैं सीसैब का शेड्यूल क्या है, मतलब सीसैब काउंसलिंग आखिर स्टार्ट कब से होने वाला है। अगर सीसैब काउंसलिंग के शेड्यूल के बारे में देखें तो सीसैब का काउंसलिंग 30 जुलाई से स्टार्ट होगा। यहां पे आप देख सकते हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग आपके साथ साथ चलेंगे। रजिस्ट्रेशन आपके 3 अगस्त तक चलेगा, यहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है। जबकि चॉइस फिलिंग आपके 7 अगस्त 2025 तक चलेगा। मतलब जो बच्चे सीसैब के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए 30 जुलाई से लेकर के 7 अगस्त तक का टाइम बहुत प्रीसियस टाइम होगा। लेकिन उससे पहले काफी सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि भैया ये 24 जुलाई से क्या कुछ दिखा रहा है। तो ये वैसे बच्चों के लिए है जो अपने कैटेगरी को रीस्टोर करना चाहते हैं। जैसे जो बच्चा जोसा में पार्टिसिपेट किए होंगे लेकिन उस समय पे उनके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होगा, जैसे आप SC ST OBC या फिर EWS कैटेगरी से हैं लेकिन कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से आप जनरल में काउंट हो गए और वहां पे आपको अलॉटमेंट जनरल के थ्रू हो गया, लेकिन अभी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट बन गया और आप चाहते हैं कि आप अपना कैटेगरी को रीस्टोर करें, तो अभी आपके पास मौका रहेगा 24 और 25, ये 2 दिन आपके पास टाइम रहेगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट आप रीस्टोर करवा सकते हैं। उसके बाद में सीसैब के अंदर कितना सीट बच रहा है ये आपको 30 जुलाई को ही बता दिया जाएगा। यहां पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले ऑफ वैकेंसीज आफ्टर जोसा राउंड। तो क्लियरली आप इस डेट को याद रखिएगा, 30 जुलाई से लेकर के 7 अगस्त तक का टाइम आपके लिए प्रीसियस टाइम होगा। जबकि रजिस्ट्रेशन के लिए 30 जुलाई से 3 अगस्त तक का टाइम आपको दिया गया है। ये 4 दिन में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जबकि चॉइस फिलिंग के लिए आपके पास एक्स्ट्रा टाइम भी होगा। अभी हम आपको चीजें और भी क्लियर करेंगे। जो बच्चे जोसा में पार्टिसिपेट किए हुए थे वहां पे जो अलग अलग कैटेगरी वाले बच्चे हैं, या फिर सीसैब के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या ध्यान में रखना है, ये सारी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दूं कि जिस तरीके से हमने जोसा में सैकड़ों बच्चों का काउंसलिंग किया, सेम उसी टाइप से सीसैब के लिए भी आप सभी के लिए कंप्लीट काउंसलिंग सपोर्ट लॉन्च हो चुका है। अगर आप लोग इस सपोर्ट में जुड़ जाते हैं तो सीसैब काउंसलिंग को लेकर किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग आपको करके देते हैं। जैसे ही आप जुड़ेंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। हमारे पास 25 एक्सपर्ट लोगों की पूरी टीम है, जिसमें से एक मेंटर मैं आपके लिए असाइन करूंगा। जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ेंगे उस व्हाट्सएप ग्रुप में हम भी होंगे, मतलब 2 लोग आपको हमेशा गाइड करने के लिए 24/7 अवेलेबल होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते ही रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, उसके अलावा इस बार आपके 3 राउंड में रिजल्ट आ रहा है, तो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 इवन हर एक तरीके से हम लोग गाइड करेंगे और आपके लिए बेस्ट चॉइस फिलिंग हम लोग ही करके आपका देंगे आपके रैंक के अकॉर्डिंग। और फिजिकल रिपोर्टिंग तक, जब तक आप कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करवा लेते तब तक हम आपको सपोर्ट करने वाले हैं। तो ये कंप्लीट काउंसलिंग सपोर्ट, इसके लिए लोग 15,000 20,000 का चार्ज लेते हैं, लेकिन हमने अपने बच्चों के लिए डिसाइड किया कि बच्चों को बहुत मिनिमम कॉस्ट में प्रोवाइड किया जाए और हम लोग सिर्फ 999 में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सभी लोग जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे पास लिमिटेड सीट बच रहा है और अर्ली बर्ड ऑफर है, सो जल्दी से ज्वाइन करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे मिलेगा। जोसा भी फुल्ली एंड हो चुका है, सीसैब में बहुत टाइम नहीं बच रहा है, तो जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना जल्दी हम लोग आपको सपोर्ट देना प्रोवाइड कर देंगे। जैसे ही ज्वाइन करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे है। कैसे ज्वाइन करना है, हालांकि ज्वाइन करना बहुत ही आसान है, ठीक है, कुछ है ही नहीं। लिंक पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे,
डिटेल फिल करके पेमेंट करेंगे। जैसे ही पे करेंगे हमें मेल आ जाएगा और मेल आते ही 2 से 3 घंटे के अंदर हमारे जो एक्सपर्ट टीम मेंबर हैं आपसे डायरेक्टली हमारे साइड से ही कांटेक्ट किया जाएगा और उसके बाद ये सारी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन फिर भी ज्वाइन करने में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कैसे ज्वाइन करना है मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल देंगे, आप लोग जरूर चेकआउट करिएगा और जल्दी से जाकर के सभी लोग ज्वाइन कर लो जिससे सीसैब में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। सीसैब का काउंसलिंग जोसा से ज्यादा क्रिटिकल होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एसआरई वगैरह पे करना होता है और बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है। और अगर आप सही तरीके से काउंसलिंग कर लेंगे सीसैब का तो 110% यहां पे बच्चों को कॉलेज मिल जाता है, बशर्ते कि आप चॉइस फिलिंग कितना स्मार्टली करते हैं। और ये हर एक चीज हम लोग आपको करके देंगे, आपके रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग आपको मिलेगा। सो जल्दी से ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे आपको मिल जाएगा। अब हम लोग वापस टॉपिक पे आते हैं, समझते हैं सीसैब के बारे में। वैसे बच्चे जिन्होंने जोसा में पार्टिसिपेट किया था और उन्हें सीट मिला है, ठीक है, जैसे अगर आपको पहले सीट मिला होगा तो आपने स्लाइड या फिर फ्लोट पे डाला होगा तो आपको लास्ट राउंड तक जो भी सीट मिला है अगर आप वो सीट को रखना चाहते हैं तो आपने ऑलरेडी जब आपको सीट मिला होगा जिस भी राउंड में उस समय आपने एसएएफ तो पे किया होगा। लेकिन अगर आप पीएएफ, आप देखिए जिन बच्चों को एनआईटी प्लस सिस्टम यानी कि एनआईटी ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई के अंदर एडमिशन हुआ है हर बच्चों के लिए पीएएफ पे करना मैंडेटरी है। अगर आप पीएएफ पे करके सीसैब के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो उस कंडीशन में जोसा वाला सीट आपके पास ऑलरेडी बना रहेगा और इस सीट को रखते हुए आप लोग सीसैब के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ, सीसैब में इंप्रूवमेंट होगा तो इससे जैसे ही बेटर सीट आपको मिला फिर ये जो जोसा वाला सीट है ये आपके हाथ से जाएगा, लेकिन तभी जाएगा जब आपको सीसैब के अंदर सीट मिलेगा। अगर सीसैब के अंदर आपके राउंड 1 में इंप्रूवमेंट नहीं आता है तो जो आपको जोसा में मिला था वो सीट आपके पास ऑलरेडी होगा। और यही एक फायदा है आप सभी बच्चों के लिए पीएएफ पे करने का, ठीक है। पीएएफ कितना पे होगा तो 45,000 पीएएफ उन बच्चों के लिए जो जनरल ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है और जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनके लिए 20,000 रुपए का यहाँ पे करना होगा, ठीक है। तो ऑलरेडी एसएएफ पे करने के टाइम पे बच्चा जनरल ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा 30,000 पे किया था और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वाला बच्चा उस समय 15,000 पे किया होगा। तो ये था एसएएफ। लेकिन पीएएफ उन बच्चों को पे करना है जिनको जोसा वाला सीट रखते हुए सीसैब के अंदर पार्टिसिपेट करना है। हाँ, यहां पर एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि मान के चले सीसैब में सीट इंप्रूवमेंट नहीं आता है, वही सीट रह जाती है, तो क्या उस कंडीशन में हम सीट छोड़ पाएंगे? तो बिल्कुल सीसैब राउंड 2 तक आप सीट छोड़ सकते हैं क्योंकि सीसैब का इस बार 3 राउंड का काउंसलिंग हो रहा है। तो राउंड 2 में अगर किसी बच्चे को पसंद नहीं आ रहा है तो राउंड 2 का रिजल्ट आते ही उस समय आपके पास सीट विड्रॉ या एग्जिट करने का ऑप्शन आपके पास होगा। तो ये वाला आप सभी बच्चा कर लीजिएगा, पीएएफ पे करिएगा तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीएएफ पे करके आपका ही फायदा है। अगर पीएएफ पे कर देंगे अभी तो सीसैब के अंदर सिर्फ आपको प्रोसेसिंग फी पे करना होगा और जिससे सीसैब के अंदर आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अगर अभी आप जोसा वाला सीट को विड्रॉ कर देंगे तो आपका बहुत ही ज्यादा का नुकसान होगा क्योंकि आपको एक्स्ट्रा सीसैब के अंदर पे करना होगा। इसीलिए जिनको सीट मिला है पीएएफ पे करके अगर आप सीसैब के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे तो सीसैब के सेकंड राउंड तक आप लोग विड्रॉ कर पाएंगे अगर आपको सीट पसंद नहीं होता है तो। और ऑब्वियस सी बात है सीसैब में आपके इंप्रूवमेंट आते हैं। सीसैब का अगर कट ऑफ के बारे में बात करें तो जोसा से लगभग जो है वो डबल कह सकते हैं। मतलब अगर कोई सीट जोसा के अंदर 2 लाख रैंक पे मिल रहा है तो सेम वही सीट सीसैब के अंदर 4 लाख रैंक तक भी मिलने की पॉसिबिलिटी होती है और 10 लाख रैंक तक भी बच्चों को, डिपेंड करता है कैटेगरी कौन सा है, ब्रांच कौन सा मिल रहा है, 10 लाख रैंक तक भी बच्चों को सीसैब के अंदर सीट मिलने की पॉसिबिलिटी होती है और ये पास्ट ईयर का रिकॉर्ड बताता है। इसीलिए सीसैब एक बहुत इंपॉर्टेंट काउंसलिंग है। हर बच्चा सीसैब के अंदर पार्टिसिपेट करिए जिससे आपके ज्यादा रैंक होने पर भी आपको यहां पे बेटर से बेटर ब्रांच या कॉलेज मिल जाता है। सीसैब जोसा कहीं स्पेशल राउंड होता है इसलिए यहां पे सीसैब में आप सभी बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो अब तक मैंने रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग हर एक चीज बता दिया। साथ ही जोसा वाले बच्चे अगर शिफ्ट होना चाहते हैं तो उनको क्या करना है, हर एक चीज आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। एक चीज मैं आपको और बता दूं, राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 किस तरीके से सीसैब का काउंसलिंग किया जाएगा, सारी बातें समझिएगा। पहले जब सीसैब का काउंसलिंग 2 राउंड में होता था तो राउंड 1 में ही सिर्फ एग्जिट या फिर विड्रॉ का ऑप्शन मिलता था। राउंड 2 में जो भी मिलता आपको लेना ही पड़ता, लेकिन इस बार एक राउंड एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है। मतलब राउंड 2 तक बच्चा विड्रॉ या फिर एग्जिट कर सकता है और इसका प्रूफ आप देख सकते हैं। राउंड 1 में भी बच्चा विड्रॉ एग्जिट कर सकता है, जैसे ही उसको पहली बार सीट मिले ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकता है। अगर उनको जोसा में ऑलरेडी सीट मिल गया था तो उस कंडीशन में यहाँ पे नहीं करना होगा क्योंकि आपने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है। उसी तरीके से आप यहाँ पे राउंड 2 में देखिएगा, राउंड 2 में भी आपको यहाँ पे विड्रॉ या फिर एग्जिट करने का ऑप्शन दिख रहा है। ये आप देख सकते हैं, फ्रीज, स्लाइड, फ्लोट, सरेंडर, विड्रॉ, एग्जिट। यहाँ पे एक ऑप्शन एक्स्ट्रा ऐड हो गया, सरेंडर। सरेंडर क्या होता है देखो थोड़ा सा समझिएगा। सरेंडर में आपको जो राउंड 2 में सीट मिला वो सीट को आप छोड़ना चाह रहे हो, ठीक है, वो सीट आप लेना नहीं चाह रहे हो। जैसे एक बच्चा क्या करेगा, राउंड 3 में पार्टिसिपेट करेगा तो रिस्क होता है, तो आप अगर स्लाइड या फ्लोट करेंगे
और अगर आपका सीट इंप्रूव नहीं होता है तो उस कंडीशन में जो आपको ऑलरेडी राउंड 2 में मिला हुआ है वही मिला रह जाएगा। लेकिन अगर आप सरेंडर कर देंगे तो राउंड 2 में जो आपको सीट मिला वो आपका सीट छूट जाएगा, और उस कंडीशन में अगर राउंड 3 का कट ऑफ कम जाता है तभी आपको नेक्स्ट वाला सीट अलॉट होगा, और अगर नेक्स्ट सीट जो भी अलॉट हो आपको लेना पड़ेगा। लेकिन राउंड 2 में जो सीट को आप सरेंडर करेंगे वो सीट आपके हाथ से चला जाएगा, क्योंकि आपको पसंद नहीं है। तो इस कंडीशन में आपको जो सीट मिला है वो सरेंडर कर देंगे। तो सरेंडर का मतलब यही होता है कि जो सीट आपको मिला हुआ है वो सीट आपके हाथ से चला जाएगा, और नेक्स्ट अगर इंप्रूवमेंट होगा तो उससे बेटर, उससे ऊपर वाला है, इंप्रूवमेंट होगा तभी मिलेगा, नहीं होगा तो ये सीट आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आपको सरेंडर, स्लाइड, फ्लोट और फ्रीज तो आपको समझ में आ ही गया होगा, और विड्रॉ और एग्जिट तो आप लोग समझते ही होंगे, ये सब तो जोसा का ही टर्म है। लेकिन यहाँ पे सरेंडर एक और नया चीज ऐड हो जाता है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद आपका राउंड 3 कंडक्ट होगा, जो कि फाइनल राउंड होगा। इसके बाद जो भी आपको मिलता है राउंड 3 में वो आपको लेना ही पड़ेगा। इसीलिए सीसैप के अंदर आपको डिसीजन राउंड 2 में ही लेना होगा कि आपको करना क्या है। बाकी अगर आप हमारे काउंसलिंग सपोर्ट में जुड़ते हैं तो हम तो आपको गाइड करते ही करते हैं। हमारी पूरी 25 लोगों की एक्सपर्ट टीम पूरी लगातार लगी हुई है और लगातार मेहनत कर रही है। तो कोई भी बच्चे बिल्कुल भी मिस मत करिए, जल्दी से ज्वाइन करिए। देखो 999 ओनली लग रहा है, ठीक है, और इसमें हम आपको बेस्ट से बेस्ट सपोर्ट दे रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि 1000 रुपये बचाने के चक्कर में आपका पूरा साल ही बर्बाद हो जाए। मैंने ऐसा कई बार बच्चों को देखा है। जोसा में बहुत सारे बच्चे गलती किए हुए मेरे पास आए हैं। उनका कहना है कि भैया हमने खुद से चॉइस फिलिंग किया, हमारा हो नहीं पाया, और हमारे दोस्त ने आपसे सपोर्ट लिया था और उसका सिलेक्शन हो गया, जबकि मेरे से ज्यादा रैंक उसका था। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप एक्सपर्ट से काउंसलिंग करवाते हैं तो फायदा क्या होता है कि कौन सा कॉलेज का कौन सा ब्रांच अच्छा है, कौन सा ऊपर रखना है, कौन सा नीचे रखना है, प्रॉपर लिस्ट। 1-2 कॉलेज, 4-5 कॉलेज में चूज करना हो तो आप लोग कर लेंगे। लेकिन जहां बहुत सारे कॉलेजेस हों और बहुत सारे कॉलेजेस के बहुत सारे ब्रांचेज हों, वहां पे बच्चा ऑब्वियस ही बात है कि कंफ्यूज कर ही जाता है। और इस बार हमारे सपोर्ट में बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म के बच्चे भी आए हैं कि भैया हमने इनका सपोर्ट लिया, इनका सपोर्ट लिया, लेकिन कॉल ही रिसीव नहीं हो रहा था, या फिर ये प्रॉब्लम आ रही थी। और हमारे साथ बच्चे कनेक्टेड होकर के, जितने भी बच्चे जोसा में पार्टिसिपेट किए हुए थे, सारे बच्चे, हमारे पास के सारे बच्चे खुश हैं। ज्वाइन करने के 2 से 3 घंटे के अंदर कॉल चली जाती है। एक डेडिकेटेड टीम लगी हुई है जो एक बार में डायरेक्टली आप कॉल करते हैं, आपका कॉल रिसीव होता है, और उस समय अगर बिजी आता है तो तुरंत में फिर कॉल उनको रिटर्न होता है। तो इस तरीके का डेडिकेटेड टीम हमने लगा कर रखा है। तो जल्दी से ज्वाइन करिए। बहुत ही मिनिमम सा चार्ज में हम जिस तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि सर इतने कम प्राइस में हमें नहीं लग रहा था कि इस तरीके का सपोर्ट मिलेगा, इस तरीके का डेडिकेटेड सपोर्ट मिलेगा। और हमने और हमारी टीम ने इस बात को सच करके दिखाया है। तो जल्दी से ज्वाइन करिए। सीसैप काउंसलिंग कंप्लीट सपोर्ट ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे होगा। अर्ली बर्ड ऑफर है, लिमिटेड सीट हमारे पास बच रही है। बहुत ही जल्द आपके सीसैप काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है। लेट मत करिए, जल्दी से ज्वाइन करिए। और साथ ही डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो इसको देख करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने डिटेल में बताया है कि प्रोवाइड क्या क्या करने वाले हैं, साथ ही ज्वाइन कैसे करना है। तो इसे देखकर भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही ज्वाइन करना बहुत हार्ड नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप वाले लिंक से डायरेक्टली भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही। हमने इस वीडियो में आपको डिटेल में चीजें समझाने का प्रयास किया है। कोई डाउट है कमेंट करिएगा, रिप्लाई करने का ट्राई करेंगे। साथ ही अगर सपोर्ट में जुड़ते हैं तो डायरेक्टली 1 to 1 तो बात करेंगे ही करेंगे। हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहीं पे करेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।